बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसेट्स एंड इट्स टाइप्स। एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस के अंदर इनकी क्या वैल्यू है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये आज के लेक्चर में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एसेट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एसेट्स इज़ आर सोर्स ओन्ड, यानी कि एसेट्स ऐसे सोर्सेज, ऐसी फिजिकल पार्ट्स बिजनेस के जिसके आप मालिक होते हैं, जो बिजनेस की ओनरशिप के अंदर आती है और कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल जनरेट अ पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। यानी कि ऐसे सोर्सेज, ऐसे फिजिकल पार्ट जो कि इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करें आपके बिजनेस के अंदर, आप बिजनेस के अंदर वो आप यूज़ करें और उन पार्ट्स को आप यूज़ करके कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। यानी कि वो फिजिकल पार्ट्स तमाम तरह के जो बिज़नेस के अंदर मौजूद हैं और उनके आप मालिक हैं, आप उनके ओन करते हैं, उनको ओनर हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं एसेट्स की: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। तो इनको सीखने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता चलूँ कि एसेट्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं। तो एसेट्स आपके कैश और एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश आपका एसेट है क्योंकि आपका बिजनेस के अंदर कैश जो मौजूद है, आप उसके मालिक हैं, आप उसको यूटिलाइज करेंगे किसी न किसी फर्दर इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए। अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि वो अकाउंट्स जो रिसीवेबल हैं, आपने कोई क्रेडिट के ऊपर किसी चीज़ कोई चीज़ आपने सेल की हुई है, उधार पर आपने कोई चीज़ सेल की हुई है, अभी आपका पैसा आना है बिजनेस के अंदर, तो जो पैसा डेटर के पास मौजूद है, जो पैसा आपने उधार पर सेल करने के बाद उसके पास मौजूद है, आपने रिसीव करना है, वो आपका भी एसेट ही कहलाएगा क्योंकि आपका वो रिसीवेबल है, अभी आपने पैसे वो रिसीव करने हैं। इन्वेंट्रीज, यानी कि कोई भी आपका स्टॉक मौजूद है आपके बिजनेस के अंदर, वो फिजिकल स्टॉक आपका हो सकता है या आपका किसी भी और स्रोत के अंदर स्टॉक आपका मौजूद है, तो वो भी आपका एसेट ही कहलाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो कि आपने इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करने के लिए किसी जगह कोई बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट की है, कोई पैसा लगाया हुआ है वहाँ पर, तो वो पैसा भी आपका क्या कहलाएगा, या वो इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट ही कहलाएगी। इसके अलावा तमाम तरह की प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, फर्नीचर, ठीक है, पेटेंट्स, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपके एसेट्स हैं जिनके आप मालिक हैं। इन चीज़ों को आपने बिजनेस के अंदर आपकी ओनरशिप के अंदर आती हैं, ये आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसेट्स के अंदर हम सीखेंगे कि एसेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि एसेट्स को आप किस तरह कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ओनरशिप, कि वो एसेट्स जो कि आपकी ओनरशिप के अंदर आते हैं, वो लाजमी तौर पर वो तमाम चीज़ें जो जिसके आप मालिक है बिजनेस के अंदर, वो एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स रिप्रेजेंट ओनरशिप दैट कैन बी इवेंचुअली टर्न इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि वो तमाम एसेट्स आपके कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री है फर्नीचर बनाने वाली, आपका जो फर्नीचर वहाँ पर आपने बना के रखा हुआ, तैयार किया हुआ, वो आपका एसेट्स है क्योंकि आप जब उसको सेल करेंगे तो वो फिर कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वो एसेट्स जो इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, एसेट्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड और सोल्ड, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर वो तमाम फिजिकल पार्ट्स जो कि इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, उनको बेचकर कोई ना कोई आपको प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कोई ना कोई कैश इक्विवेलेंट हो सकती है आपके पास, तो वो भी आपका एसेट ही कहलाएंगे। या तमाम तरह के सोर्सेज, यानी कि एसेट्स आर सोर्सेज दैट कैन बी यूज टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि जो फ्यूचर के अंदर आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल आपका हो गया, रॉ मटेरियल आपका अभी तो आप नहीं सेल कर रहे, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे, जब आप तैयार करेंगे, तो वो भी आपका एक एसेट ही बन जाएगा। तो तमाम तरह की वो चीज़ें जो कि इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करती हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं बिजनेस के अंदर, वो एसेट्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करंट एसेट्स के बारे में सीखेंगे कि अभी तो हमने सीख लिया कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम करंट एसेट्स जो कि हमारा फ्यूचर में काम भी आएगा फर्दर लेक्चर्स के अंदर, कि वो सीखने की कोशिश करेंगे करंट एसेट्स एक्चुअली क्या होते हैं। करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि वो एसेट्स जो कि कैश के अंदर आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाएं।
ठीक है, उनको आप तब्दील कर लें कैश के अंदर, यानी कि उनको सेल करके, उनके ऊपर कोई वर्क करके, कोई उनको बिजनेस के अंदर यूटिलाइज करके आप उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एसेट्स। और टिपिकली विद इन 1 ईयर, यानी कि आप उनको 1 साल के अंदर अंदर आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आगे जाके हम फिक्स एसेट के बारे में सीखेंगे। तो अभी हमारा करंट एसेट क्या है, करंट एसेट्स आर आल्सो टर्म्ड लिक्विड एसेट्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सच, यानी कि आपको लिक्विड एसेट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और ऑफिस सप्लाईज। ये तमाम तरह के वो एसेट्स हैं जो कि आपके बिजनेस के अंदर विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्टेबल हैं। कैश तो ऑलरेडी मौजूद है कैश के अंदर। कैश इक्विवेलेंट्स जो है, यानी कि आपका बिल रिसीवेबल आपके पास मौजूद है, या कोई भी आपके पास और कोई सिक्योरिटीज़ मौजूद है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह, तो ये भी आप इनको मार्केट के अंदर सेल करके या एक्सचेंज करके उसको कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, यानी आपने किसी जगह डिपॉजिट करवाया हुआ है, कोई डिपॉजिट किया हुआ है रकम आपने किसी जगह पर, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी आपको करंट एसेट के अंदर ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्रीज, आपके पास तमाम तरह का जो स्टॉक मौजूद है जो कि विद इन 1 ईयर आप उसको सेल करके बिजनेस के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट करवा लें, तो वो भी आपका करंट एसेट ही कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है जी, एक नेक्स्ट हमारे करंट एसेट्स के रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है जी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। यानी कि ऐसे एसेट जो करंट एसेट नहीं है वो लाजिम तौर पर क्या होंगे, फिक्स एसेट होंगे। कैसे? नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन नॉट बी इजीली and repeatedly converted into cash and cash equivalents. Non-current assets are also termed fixed asset, long-term assets और hard assets. यानी कि 3 नाम है ये वाले, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और हार्ड एसेट्स। इनको आप फिक्स एसेट ही बोलेंगे क्योंकि ये आपका आसानी के साथ कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, या विद इन 1 ईयर आपको कैश के अंदर आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते या नहीं करवाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल लैंड, आपके पास लैंड है, आप एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो लैंड है वो आपका फिक्स एसेट हो जाएगा। आप उसको लैंड को बेचेंगे तो फैक्ट्री बेचनी पड़ जाएगी, इसलिए वो लैंड को आप सेल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग क्योंकि आपका एसेट है, फिक्स एसेट है, आप उसको बार बार मूवमेंट नहीं करते, उसकी शिफ्टिंग नहीं करते या उसको तोड़ के नया नहीं बनाते आए रोज़, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको देते हैं, ये आपके फिक्स एसेट हैं क्योंकि आपका ये इजीली कैश के अंदर आप इसको, या विद इन 1 ईयर आप कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाते। बिलफास किसी ईयर करवाते भी हैं तो अगले साल आपके 10 साल, 20 साल, 25 साल आप बिल्डिंग को यूटिलाइज करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। मशीनरी क्योंकि एक फिक्स एसेट है, इसको आप हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ परचेज करके लाते हो, तो आपका विद इन 1 ईयर आप इसको कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाते, ये आपका फिक्स एसेट रहेगा, आप इससे इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करते हो। उसके बाद आपका इक्विपमेंट जो कि आपका मटेरियल बनाने में, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है, तो वो भी आपका फिक्स एसेट कहलाएगा। पेटेंट्स में आपके पास आ जाता है जी, आपके लीगल राइट्स आ जाते हैं, कॉपी राइट्स आ जाते हैं, तो वो तमाम तरह के राइट्स जो कि आपने अपने पास महफूज किए हुए हैं, जिनको आप रजिस्टर्ड तौर पर अपने पास रखा हुआ है, वो जैसे कि आपका ट्रेडमार्क भी नीचे बताया गया है, आपके लोगो हो गया, आपका ब्रांड नेम हो गया, कॉलेज नेम, फैक्ट्री नेम, आपकी गुडविल, तो ये तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिज़नेस के अंदर आपके पास महफूज रहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इकनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं।